जय श्री कृष्ण दोस्तों। गर्भ में संसार की इस दिव्य यात्रा के दूसरे पड़ाव पर आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने जाना कि माँ का मन कैसे बच्चे के व्यक्तित्व की नींव रखता है। आज हम उस अदृश्य पुल की बात करेंगे जो माँ और बच्चे के बीच चेतना का संचार करता है, और वह पुल है नाद। दुनिया जिसे ध्वनि कहती है, हमारा अध्यात्म उसे नाद ब्रह्मा कहता है। भारतीय शास्त्र के अनुसार वाणी के 4 सूक्ष्म स्तर होते हैं: वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। जो हम गले से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं वह केवल वैखरी है, वाणी का सबसे स्थूल रूप। लेकिन गर्भ में पल रहा शिशु जिस भाषा को सुनता है वह पश्यंती है, अर्थात वह भाषा जो शब्दों के अर्थ नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे भाव, कंपन और सत्य को पहचानती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं, अक्षराणाम कारोस्मि, यानी अक्षरों में मैं आकार हूं। दोस्तों, गर्भ वह प्रयोगशाला है जहां बच्चा मौन के भीतर उस आकार को सुन रहा है। आज हम भौतिक विज्ञान की सीमाओं को लांघकर उस नाद योग के रहस्यों में उतरेंगे, जहां से एक साधारण शरीर को महामानव बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि गर्भ अवस्था के 16वें और 20वें सप्ताह में बच्चे के भौतिक कान पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। लेकिन चेतना का विज्ञान कहता है कि प्रथम क्षण से ही जीव का आकाश तत्व जागृत होता है। और आकाश का गुण क्या है? आकाश का गुण है शब्द। इसलिए बच्चा सुनने से पहले स्पंदन यानी वाइब्रेशन को महसूस करना शुरू कर देता है। अब आप ध्यान से सुनना। जब मां का हृदय धड़कता है तो बच्चा उसको सुनता है। मां के हृदय की धड़कन ही बच्चे का पहला गुरु मंत्र है। संतों ने इसे अजपा जाप कहा है। यदि मां निरंतर शांत, ईश्वर परायण और संतोषी है तो उसकी धड़कन एक लय बन जाती है। बच्चा उस लय में पलता है और इस शांत लय में बच्चे का अनाहद चक्र यानी हार्ट सेंटर जागृत होता है। ऐसा बच्चा जन्मजात दयालु, स्थिर और करुणावान होता है। और ध्यान रखना, अगर मां के आसपास क्लेश है, चीखने चिल्लाने की आवाजें हैं और अपमानजनक शब्द गूंजते हैं तो वह नाद बच्चे के सूक्ष्म शरीर में दरारें पैदा करता है। विज्ञान के अनुसार कर्कश ध्वनि बच्चे के विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट सेंटर को दूषित कर देती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते, या फिर उनकी वाणी में सदैव कटुता रहती है। संत कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा है कि शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द के हाथ ना पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। गर्भवती मां के मुख से निकला हर शब्द या तो बच्चे के लिए अमृत है या फिर एक गहरा घाव। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले यह सिद्ध कर दिया था कि श्रवण यानी सुनना ही चेतना के विकास का सबसे तीव्र मार्ग है। जब महादेव एकांत में माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तब पार्वती जी को निद्रा आ गई, लेकिन वहां एक शुक यानी तोते का अंडा था जिसके भीतर के जीव ने उस अमर वाणी को सुन लिया। वही जीव बाद में व्यास पुत्र शुकदेव के रूप में प्रकट हुआ। यह कथा संकेत देती है कि मां यदि श्रीमद् भागवत या उपनिषदों का पाठ करे तो वह अपने गर्भ में एक परम हंस को जन्म दे सकती है। मां का गर्भ वह वेदी है जहां ज्ञान की आहुति दी जाती है। दोस्तों, जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदना सुना रहे थे तब सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु ने केवल युद्ध नीति नहीं सुनी बल्कि उस ध्वनि से अपने मस्तिष्क में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। यह चेतना का डाउनलोडिंग सिस्टम है। जो मां कला, गणित या आध्यात्मिक ग्रंथों का चिंतन करती है उसका प्रभाव बच्चे की बौद्धिक क्षमता यानी IQ पर स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। दोस्तों, असुर कुल में पैदा होने के बावजूद
प्रहलाद का भक्त शिरोमणि बनना यह सिद्ध करता है कि बाहरी वातावरण चाहे जैसा हो, यदि गर्भ में नारद मुनि की वीणा से निकली नारायण ध्वनि पहुंच जाए तो वह बच्चे के प्रारब्ध को ही बदल देती है। और दोस्तों, आज हम क्या सुन रहे हैं? आज की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हमने नाद यानी साउंड को शोर यानी नॉइस में बदल दिया है। जब एक गर्भवती महिला घंटों मोबाइल की स्क्रीन पर रील या नकारात्मक समाचार देखती है तो वह केवल समय नहीं खो रही, वह अपनी संतान की चेतना का हनन कर रही है। दोस्तों, मोबाइल की तीखी रोशनी और कृत्रिम ध्वनियां बच्चे के आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई को सुप्त कर देती है। बच्चा अशांत पैदा होता है। आज जो हम बच्चों में ADHD और एकाग्रता की कमी देख रहे हैं, वह मोबाइल के उस नाद प्रदूषण का परिणाम है जो उसे गर्भ में मिला। दोस्तों, स्क्रीन की आवाजें मां के मस्तिष्क में उत्तेजना का एक केमिकल तूफान उठाती हैं। गर्भ में पल रहा शिशु उस उत्तेजना को अपना स्वभाव मान लेता है। परिणाम यह होता है कि जन्म के बाद वह बच्चा बिना शोर या बिना मोबाइल के शांत नहीं रह पाता। हमने उसे गर्भ में ही एडिक्ट बना दिया है। और हाँ, पिता केवल भौतिक रक्षक नहीं बल्कि बच्चे का पहला आध्यात्मिक गुरु है। पिता का स्वर आहदनाद का प्रतिनिधित्व करता है जो बच्चे को संकल्प शक्ति यानी विल पावर देता है। दोस्तों, जब पिता गर्भ के पास बैठकर शिव तांडव स्तोत्र, हनुमान चालीसा या ओजस्वी विचार का पाठ करता है तो उसकी गूंज बच्चे के मणिपुर चक्र यानी नाभि को बल देती है। इससे बच्चा साहसी और ओजस्वी बनता है। पिता की आवाज बच्चे के लिए बाहरी जगत का पहला परिचय है जो उसे आश्वासन देता है कि वह सुरक्षित है। ध्यान देना, आधुनिक शोध बताते हैं कि हर ध्वनि की एक आकृति होती है। जब मां ओम या गायत्री मंत्र का उच्चारण करती है तो गर्भ के भीतर के जल में पवित्र आकृतियां बनती हैं। दोस्तों, यदि मां राग भैरव या राग यमन सुनती है तो बच्चे की मानसिक ग्रंथियां संतुलित होती हैं। इन मंत्रों की फ्रीक्वेंसी बच्चे के DNA की सूक्ष्म स्तर पर मरम्मत कर सकती है। यदि माता पिता के कुल में कोई मानसिक या शारीरिक दोष है तो उसे पवित्र नाद के माध्यम से गर्भ में ही सुधारा जा सकता है। संत तुकाराम जी ने कहा, शब्द ही हमारे रत्न हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बाणी बिचारी के बोलिए, बाणी के हाथ न पाओ। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके और हमारे घर में कोई ऋषि, कोई योद्धा या कोई महान आत्मा जन्म ले तो इन नियमों का पालन करना चाहिए। पहला है वाणी का उपवास। दिन में कम से कम 2 घंटा मौन रहें। उस मौन में अपने भीतर की आवाज को सुने। आपकी वह आंतरिक शांति बच्चे तक अभय बनकर पहुंचेगी। दोस्तों, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट श्रीमद् भागवत रामायण या गीता का पाठ ऊंची आवाज में करें। आपकी आवाज बच्चे के लिए अमृत की वर्षा के समान होगी। और रात को सोने से पहले शांत बैठें और अपने बच्चे से मानसिक रूप से बात करें। उसे कहें, हे दिव्य आत्मा, तू ईश्वर का अंश है। तू इस संसार में धर्म और प्रेम की स्थापना के लिए आ रहा है। दोस्तों, बच्चा मां के पेट में नहीं बल्कि उसकी चेतना में पल रहा है। उसे केवल विटामिन की गोलियां मत दीजिए, उसे नाद दीजिए, उसे संस्कार दीजिए, क्योंकि जो शरीर आप दे रही हैं वह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो दिव्य शब्द आप उसके हृदय पर अंकित करेंगे वह जन्म जन्मांतर तक उसकी शक्ति बनेंगे। दोस्तों, अगले भाग में हम एक और गहन विषय में प्रवेश करेंगे। अन्न ब्रह्मा, जैसा अन्न वैसा मन। माँ की रसोई और उसके भोजन के भाव कैसे बच्चे की बुद्धि और उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों को जागृत करते हैं। जुड़े रहिए हितम सत्यम के संकल्प के साथ। इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।